लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं। सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, कोई ना कोई मुश्किल आ रही होती है। हम अपने सारे काम पूरे करने के बावजूद भी किसी ना किसी चैलेंज का शिकार रहते हैं। अब इन हालात को इनकाउंटर करने के लिए, इसमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या ज़रूरी है, वो है पॉजिटिव एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सबसे पहले आती है 5 वक्त की नमाज के साथ। हमेशा याद रखिएगा कि जो 5 वक्त की नमाज़ है, जब आप वज़ू करते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो वो आपको एनर्जाइज़ कर देता है। इसके अलावा जब भी देखना है, हमने अल्लाह की तरफ देखना है। अल्लाह की तरफ कैसे देखना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात ने हमें 2 रकात नफल हाजत का तरीका बताया है। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आपने 2 रकात नफल हाजत बावज़ू होकर अदा करने हैं। अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात आसान कर देगा। और सहाबा कराम से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नफल हाजात ऐसी आदत डालते थे, छोटी सी छोटी चीज़ भी अल्लाह से ही मांगते थे। तो जब हमारा ध्यान ही अल्लाह ताला की तरफ होगा तो हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहेंगे। हमें दुनिया से कोई तवक्को नहीं होगी, किसी से कोई तवक्को नहीं होगी। तो इस वजह से हम अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। सबसे पहले एंथुसियाज़म लाइफ में इतना ज़रूरी है कि आप देखें कि जिस शख्स में लैक ऑफ एंथुसियाज़म होगा, उसका हाल एक पंक्चर टायर की तरह होगा। वो आपको धीमा धीमा, बुझा बुझा, आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये ढीला है, बेचारा उठा ही नहीं है, वो आपको नज़र आएगा। लेकिन जिस शख्स में आपको एंथुसियाज़म नज़र आएगा, वो आपको नज़र आएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातचीत से, उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से। एंथुसियाज़म बहुत ज़रूरी है। आपको जब रोज़ घर से निकलना है तो ये ज़हन में रख के निकलना है कि आज हमारा बहुत ही अच्छा दिन होगा और इंशाल्लाह जो आज हम कुछ ना कुछ करेंगे। अल्लाह पाक ने जो हमें मौका दिया है, एक नई ज़िंदगी दी है, तो इसमें इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तो हम ऐसे ही इसको कैश करेंगे और अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं मांगनी है। आप कभी देखेंगे कि जो एक कुत्ता होगा, जो बड़ा एंथुसियाज़म होगा, वो कभी ऐसे भाग रहा होगा, कभी डांस कर रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा। लेकिन जिस कुत्ते में लैक ऑफ एंथुसियाज़म होगा, वो आपको साइड पे बैठा हुआ नज़र आएगा। जो एंथुसियाज़म वाले लोग होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो आपको दूर से नज़र आते हैं। 100 में एंथुसियाज़म वाला बंदा खड़ा होगा, एक एनर्जेटिक बंदा खड़ा होगा, आपको 100 में वो पहचाना जाएगा कि ये बड़ा शानदार। नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन्स इनसाइड यू। हमेशा याद रखिएगा, जो लाइट अंदर जल रही होगी, जो आग अंदर जल रही होगी, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। जब आपके अंदर कोई किसी चीज़ की आग होगी, कुछ करने की तमन्ना होगी, तो वो आपको आगे आगे लेके चलती रहेगी, वो ड्राइव करेगी आपको। ये जो आग है, ये बहुत सारी शक्लों की हो सकती है। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को किसी अच्छे लेवल पे उनको रखूँ, अपने माँ बाप की फुल खिदमत करूँ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करूँ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये जो आग है, ये आपको आगे आगे ड्राइव करती रहेगी। मेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में चले जाएं, मेरे माँ बाप का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए, ये ऐसी फायर है जो आपको ड्राइव करती है। तो जो आग अंदर लगी होगी वो आपको ड्राइव करेगी। वो सुबह रोज़ आपको बिस्तर से उठाएगी और आपको ऑफिस, अपने बिज़नेस में, अपनी दुकान पर, अपने कारोबार में ज़रूर लेके जाएगी। इसके बाद है डिटर्मिनेशन आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो हो सकता है कि आप में एंथुसियाज़म बहुत ज़्यादा हो, ये हो सकता है कि आप बहुत हाई एंथुसियाज़म के साथ लाइफ गुजार रहे हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप डिटर्मिनेशन के बगैर लाइफ में सक्सेस हासिल कर लें। डिटर्मिनेशन की एक एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि मैं पतला हो जाऊं, मेरी जो बेली फैट है ये कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब ये बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए कि जाना रोज़ है, वॉक रोज़ करनी है। हर एक को पता है कि बेली से फ़ैट कम करना बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत मुश्किल है। हर एक को पता है कि वो वॉक करेगा, सुबह एक्सरसाइज करेगा, अपनी जो फूड है उसको बेहतर करेगा, तो वो हर शख्स पतला हो सकता है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसको करना ये पूरा एक मुश्किल काम है, डिटर्मिनेशन है।